कंद मूलं बसंते रहमत ते बख्शिश कीती है, जो कि अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक असी तुसी सारे जाने जीव फल फुलादक पदार्थ छकदा है, पर जिहड़ा काल दा शेर इहदे नज़दीक वसदा, पता नहीं मैनू कदों ले जाएगा, पता नहीं मेरा संसार तो खत्म हो जाएगा। डर दे कारण मर रहा है, खत्म हो रहा है, संसार तो जा रहा है। अज जो कि कोरोना महामारी चल रही है, साध संगत इस कोरोना महामारी दे नाल तां लोग घट मरदे है, जिहदे मन नूं वहम हो गया, डर हो गया कि मैनू खांसी है, मैनू सिर दर्द है, मेरी छाती जकड़ी गई। जिहड़े इस तरह का संकल्प सोच लेंदे हन, वो अपने आप मौत वाले पासे चल पैंदे हन। जेकर असी उस समय दे विच वाहिगुरू जी का नाम जपीए कि मेरे अंदर नाम है, सिमरन ते भजन बंदगी है, मौत मेरा की बिगाड़ सकती है, फिर थोड़ा ना साडा कोई नुकसान हो सकता है। एक बार एक नगर दे बाहर एक महापुरुष तपस्या कर रहे सन, भगती दे विच लीन बैठे ने, बंदगी दे विच लीन बैठे हन। काल दा रूप जदों महापुरुषां दे कोल दी लंघिया, महापुरुष अंतर ध्यान बैठे दिव्य दृष्टि दे नाल उस नूं देख रहे हन। बड़े प्रेम दे नाल पुछया, ऐ सजना तू कौन है? सानू तां जिहड़े साडे वर्गे ह्यूमन बीइंग ने वो नहीं दिखदे, महापुरुखां नूं तां वो भी दिख जांदे हन जिहड़े शरीर तो बिना हन, जो सूक्ष्म रूप धारण करी फिरदे हन, जिन्हां नूं ऑटोस्कोप लगा करके देखा जाता है। महापुरुखां दी ऑटोस्कोप उन्हां दी भगती, उन्हां दी शक्ति, उन्हां दी बंदगी है। महापुरुख उन्हां अवस्थावां नूं देख लेंदे, उन्हां जीवां नूं देख लेंदे हन जिन्हां दे पास शरीर भी नहीं हैगा। महापुरुख दिव्य दृष्टि दे नाल वेखदे है। कहंदे भाई तू साडे इलाके दा नहीं लगदा, तू किते दूर दा लगदा है। कौन है तू? इधर किधर नूं जा रहा है? काल, जिसनों इंग्लिश वाला डेथ एंजल्स, डेथ मैसेंजर्स कहता है। साध संगत वो दसदा है, महापुरुषो मैं काल हाँ, मैं इस नगर दे विच जा रहा हाँ। महापुरुष पुछदे ने, फोन ना सुनो कट्टिया जाना। कहते गल सुन, तू काल इत्थे की करदा फिरदा है? की करन वास्ते इस पासे आ गया है तू? बड़े प्रेम नाल दसदा, मेरी भी ड्यूटी है महापुरखो, जिवें तुहाडी ड्यूटी दुनिया नूं तारन दी है, दुनिया दा भला करन दी है, मेरी ड्यूटी जिन्हां दी उम्र आरवला मुक जांदी उन्हां नूं वाहिगुरू जी दे अगे पेश करन दी ड्यूटी है। कहन लगे तू किन्ने कु नूं लैके जाएगा? कहना मेरी ड्यूटी 300 नूं लैके जाण दी है। इस पिंड दे विचों 300 लैके जाऊँगा मैं। महापुरुष कहंदे बहुत ज़्यादा ने, घट नहीं हो सकते। वो काल कहन लग्या, महाराज घट तां नहीं हो सकते, तुसीं नाम दी शक्ति, भजन दी शक्ति दो, विल पावर उन्हां नूं दो, उहदे नाल कंट्रोल हो सकता है। पिंड वाले जदों एक दो संसार तो गए तो साध संगत जी उन्होंने देख देख के डर डर के, जिमें अजकल लोग करते हैं,
चाहे कोई प्रॉब्लम ना होवे, घरे बैठे डरी जाते है। काल नूं बुला लिया। काल नूं कहंदे गल सुन, तू तो कहंदा सी मैं 300 लैके जाऊँगा, तू तो झूठा बड़ा है, तू तो वादा करके मुकर गया है। साडे तो परमिशन 300 नूं लैके जाण दी तू लई सी, तू तो संसार तो 4 5 6 700 नूं लै गया। हथ जोड़ के कहंदा महाराज मैं तो हजे 100 नूं लैके गया। कहंदे बाकी दे, कहंदे बाकी तो डर डर के आपे मेरे नाल तुरी जा रहे ने, डर डर के जा रहे ने नाल। मैं तो हजे 100 नूं लैके गया, 200 बाकी है, ये 700 नूं नहीं मैं लैके गया। कहण तो भाव कि वो बंदा इस समय दे विच बहुता डरदा है जिहड़ा बंदगी नहीं करदा। दृष्टि मार के देखो, कोई बंदगी वाला गया इस प्रॉब्लम दे नाल, कोई बंदगी वाला गया। जिन्ने जा रहे गन किसी नूं कोई रब दे प्यारिਆਂ नूं गालां कड्ढण वाला, कोई गरीबां नूं गालां कड्ढण वाला, कोई कौमे हंकार वाला, कोई क्रोधी बंदा, इहो जे जा रखे कन। धरती ते भार बहुत है, भगवान धरती दा भार हल्का करेगा है। इवें किवें एक प्रमाण भी दिता जा रहा है। जिन्हां नूं केवल मौत दा डर है, बंदगी नाल प्यार नहीं है। एक बार अकबर बादशाह ने, बादशाह दे वजीरां ने बीरबल दे नाल ईरखा करके अकबर बादशाह नूं बीरबल दे विरुद्ध भड़काता, जिहदे कारण अकबर ने बीरबल नूं देश निकाला देता, अपने देश विचों बाहर कढ़ दिता। दा पता लग्या तो उन्हें सोचा कि जरूर बादशाह नूं मेरे बारे किसी ने भड़काया होगा। जेकर मैं तो चलिया गया तो दुष्ट लोग जरूर अकबर बादशाह का नुकसान कर सकते हैं। जिहड़ा असली मित्र हुंदा है दूर रह के भी अपने मित्र का साथ निभाउंदा हुंदा है। जिहड़ा मित्र नहीं, नफरत करदा है, ईरखा करदा है, वो नाल रह के भी जड़ा वढ़ सकदा है। सत संगत, जदों बीरबल दा अकबर दे नाल इतना ज़्यादा प्यार सी, सभा विच ना पहुंचिया, बस संदेश पहुंचदा कर दिता कि मैं आपे देश छड्ड के जा रहा हाँ। किसी दे घरे लुक गया रेखा उत्थे ही कि मेरे मित्र, मेरे मालक, मेरे बादशाह का कोई नुकसान ना कर देवे। बादशाह ने हुक्म किया कि बीरबल मेरे कोल पेश करो। बीरबल तो फिर इतने दिमाग वाला, इतनी सियाणप वाला, इतना क्लेवर, इस तरीके से लुक के बह गया कि किसी ने मिलिया ही ना। एक दिन अचानक अकबर नूं जरूरी काम पै गया, जिहड़ा काम किसी वजीर तो, किसी अहलकार तो, किसी सिपाही तो हो ही ना सकिया। उस वेले बादशाह ने बीरबल नूं याद किया। जदों असीं प्रॉब्लम च हुन्ने आ, फिर असीं पुराणा तो प्यारे मित्र नूं याद करदे आ। जे रोसा भी खो गया तो जिन्हें याद किया उहदा मान रखना चाहिदा है। उस वेले अकबर बादशाह ने उस बीरबल नूं लभण दी एक तरकीब सोची, एक मैथड, एक थ्योरी सोची। सारे नगर दे विचों एक एक आदमी बुला लिया, एक एक बकरा तोल के देता, नाल ही उहदी खुराक भी तोल के देती, ते सारियां नूं कह दिता 8 दिन की खुराक है, हर रोज़ इसनूं इन्ना इन्ना खुआई जाओ। याद रखियो मैं बकरे का वेट भार तोल के तुहानूं दिता है, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। जे घट जां बढ़ गया तो तुहानूं सजावां देआंगा। ये गल सुन के सारे घबरा गए तो आपो अपने घरां नूं चले गए। जिस घर विच बीरबल लुकिया बैठा सी उस घर मालक लैके आ गया ते बैठे बड़ा उदास। बीरबल ने उहदी उदासी का कारण पूछया।
उन्हें बादशाह की सारी गल दस दी। बीरबल ने कहा ये कोई औखा काम नहीं है, तू इनू रोजाना खुराक खवाया कर, एक बार शेर दे पिंजरे दे सामने लै जाया कर। इसने सहम दे नाल ही वजन घटा लिया करना है आपदा। ਉਹਦਾ डर देखेगा, शेर नूं देखेगा, डर जाएगा तो भार घट जाएगा। उन्हें ऐसा ही किया। 8 दिन बाद अकबर बादशाह के पास पहुँच गया। सारिਆਂ ਦੇ बकरे तोले गए, किसी का वध निकलिया भार, किसी का घट। जदों ਇਹਦੇ बकरे नूं तोलिया गया तो ਇਹਦਾ वजन पूरा। तो साध संगत उस वेले बादशाह ने इनू पुछया कि इनू किहड़ी खुराक खवाई है जिहदे नाल इहदा ना भार वधिया ना भार घटिया, जां फिर तू कोई चलाकी करदा है। उन्हें कहा महाराज मैं इनू सारी खुराक तुहाडे वाली खवाती, पर मैं इनू खुराक खुआ के शेर दे पिंजरे को लै जांदा हुंदा सी। बादशाह ने कहा कि तैनू ये सलाह दिती किने? कि तैनू ये सलाह बीरबल ने दिती है? दस बीरबल तेरे घर दे विच ही है। तो उन्हें कहा हाँ जी महाराज, मेरे घर दे विच ही बीरबल रहिंदा है। तो बादशाह ने सिपाही भेज के बीरबल नूं अपने पास बुलाया तो उन्होंने उहदी पदवी ते बरकरार कर दिता। ये साखी असीं तुहानूं इस करके सुनाई है कि बकरी खुराक खांदी कोई भी प्रफुल्लित नहीं सी हो रही। जेकर खुराक खुआ के शेर दे अगों दी लंघाया जावे तो फिर साध संगत उसनूं खुराक लग्या ही नहीं करदी। सो असी कह रहे सां कंद अजा पुगंत कंद मूलंग बसंते समीप कह रखै। जिमें बकरी हर तरह का पदार्थ छकदी कोई भी, शेर दे डर तो सहमी कोई तकड़ी ना हो सकी, इवें किवें साध संगत असी तुसी सारे जाने। असी गुरुद्वारे तो जाने जरूर, पर सानू हर पल हरदम डर लग्या रहिंदा किते मारी ना जाइए, संसार तो चली ना जाइए, परिवार दे विच विछोड़ा ही ना पै जाए। सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार। चाहे इहदे अर्थ तां अंतरीव भार तां इशनान दे नाल संबंध रखदा है, पर सीधे अखरां दे विच जे असीं कह दईए कि बहुता सोचण दे नाल की होवेगा। जे तुसी सोचदे हो तां तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। जे तुसी सोच दी थां ते चिंतन करदे हो, चिंतन चिंता नहीं करदे, चिंतन करदे हो। जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सखाई। जे तुसी भजन करदे हो, बंदगी करदे हो, नाम दे नाल जुड़दे हो, तां उत्थे तुहाडी रखिया नाम करदा है। भजन सिमरन बंदगी वाले तां छकदे भी नहीं हैगे, चाहे कुछ भी ना छकण साध संगत, पर फिर भी उन्हां दा शरीर नाम सिमरन दे बल सदका तकड़ा ही रहिंदा है। सो जिहड़े लोग छकदे छकाउंदे बहुत ने, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा करते ने, पर संसार ते विछोड़ा ना पै जाए, विछोड़ा ना पै जाए, इस करके मौत तो डर भी लगता है। अजा पुगंत कंद मूलंग बसंते समीप कह रखै। अगे की कहा गया? ततरगते संसार है नानक सोग हरखंग व्यापते। उन मन पाउंदा खाना मिलने की प्रसन्नता तो जरूर है, पर हर वेले शेर तो डर भी टिकिया रहिंदा। हे संगते ज्ञान कराउंदे ने, यही हाल संसार दा है। खुशी ते गमी दे विच व्यापदे ने, रहिंदे भी खुशी ते गमी दे विच ने, कदे भी वो एक अवस्था विच नहीं रहिंदे। जिहदे वास्ते भगत कबीर जी कहंदे भागवत पीर सख्त सिमरन की कटी काल पे फांसी, दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाश। जाओ
ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਘਨ ਆ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 42ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਵਿਘਨੰ ਅਪਰਾਧੰ ਕਿਲ ਵਿਖਮਲੰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਫਰੋਲਣੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਮੋਹੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ ਮਦੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤੰ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣਾ, ਮੋਹ, ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮੰਤ ਨਰਕ ਹੈ, ਅਨਕ ਉਪਾਵੰ ਨ ਸਿੱਧਿਅਤੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗੁਖ ਹੈ, ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਵਿਘਨੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਐਬ ਤੱਕਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਟੱਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ। ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਗੱਠੇ ਦਾ ਪੱਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਗੱਠੇ ਦਾ ਪੱਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?
कहंदे मुंडा इन्ना चंगा नाल दारू भी पींदा है। वो कहंदे कमाल हो गई, दारू? कहंदे हाँ, कदे कदे जरदा भी मल लैंदा है। नाले कहंदे पीओ चाह, तुहाडे वास्ते चाह बनाई है, छक लो। हो कहंदे चाह लंघदी है किते? असी जिस काके नूं देखण वास्ते आए, परिवार ने उहदी इन्नी महिमा कीती, इन्ना जस कीता, और हुण तुसीं कह रहे हो। कहंदे नहीं पीओ चाह, एक घुट भरो। वो चाह पींदा है। तुसीं मुंडा देखिया? कहंदे नहीं मुंडा नहीं देखिया, परिवार नूं मिल के आए आ। बहुत सोहना रंग दा ही पक्का बस। कहंदे काला? कहंदे हाँ बस एक अख तो टीर जिहा कढ़दा है। अच्छा इन्ने औगण? फिर पुछदा है, कहंदे कमाल हो गई, नाले तुसीं कही जाने हो मुंडा चंगा है, मुंडा सियाणा है, नाले तुसीं सारे नशे गिणते, रंग दा काला, टीरा भी दस दिता, और नाल दी नाल कह दिता एक लत्त तो लंग भी मारदा है। साध संगत ऐसे लोग देखी दे हन, नाले तो स्वाद लेंदे ने गल्लां दा, और नाल दी नाल जिसदा काम बनदा होवे उहदी निंदिया कर करके सतगुरु कहंदे छलंग छिद्रंग कोट बिघनंग अपराधं किल विख मनंग। एडे बड़े पापी मन्ने गए हन वो लोग जेड़े किसे दा बनदा काम विगाड़दे हन। परम मोहं मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग। जेड़े बंदे हर थां दे उत्ते अपना मान चाहुंदे होण, अपना सत्कार चाहुंदे होण, क्योंकि 5 प्रकार दा भरम है। इस भरम दे विच जीव जिउंदा कि मैं पता नहीं की बन गया, मेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं। ये 5 प्रकार दे भरम दे विच जिहड़ा जीव जिंदगी जिउंदा है, मान ते अपमान दी इच्छा रखदा है। मैं उत्थे गया, मैनू किसी ने बुलाया नहीं, मेरा उन्होंने सत्कार नहीं किया। मदंग माया व्यापतंग, कहते फिर उन्होंने हंकार हुंदा है, मैं सोहना बहुत हाँ, मैं अमीर बहुत हाँ, मेरे वर्गा होर कोई है कि नहीं। कहते उन्होंने पता कितनी सज़ा मिलती है। मृत्यु जन्म प्रमंत नरक गए। मृत्यु होने तो बाद वो जीव अनेकों जूनां दे विच जांदा है। कैसियां जूनां दे विच जांदा है? नछिद्ध जूनां। कई जन्म भय कीट पतंगा, बहुत सारे जन्म कीड़ियां दे पतंगियां दे जन्म दे विच जांदा है। कई जन्म गज मीन कुरंगा, बहुत सारे जन्म गज मैंने हाथी, मीन मैंने मच्छी, कुरंगा मैंने हिरन। कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। बहुत सारे जन्म उन्हों पंछियां दे, बहुत सारे जन्म उहदे सप्पां दे। ये नहीं कि जे एक जून उन्होंने सप दी मिल गई, जून कट्टी गई, नहीं। एक बारी काला नाग, एक बारी चिट्टा, एक बारी मिट्टी खाण वाला, कितनियां नस्लां ने, वो सारियां नस्लां दे विच दी गुजरना पैंदा है। ये नहीं कि जे एक बारी इस जून विच चले गए मुड़ के ये जून प्राप्त नहीं होनी। इस करके महाराज जी ने कह दिता, परम मोहं मान अपमानं मद माया व्यापतंग। मृत्यु जन्म प्रमंत नरक है। मरण तो बाद अनेका जूना चो भटकदा फिरदा है, आखिरकार नरक दा भागीदार हुंदा है। अनक उपावंग न सिद्धे अते, जिहड़ा किसी दे काम विगाड़दा है, किसी दी निंदिया चुगली करदा है, किसी दा विरोध करदा है, किसी दे बच्चियां नूं विगाड़दा है, नशियां ते लगाउंदा है। इहो जे पाप कर्म करन वाले दे अनक उपाव न सिद्धे अते, जिन्ने मर्जी कारज कर लवे ਉਹਦੇ ਕੰਮ कदे सिद्धे पै ही नहीं सकते। कदों जाके भला होवेगा, कदों जाके कृपा होवेगी। निर्मलंग साध संग है, जपंत नाम गोपाल नामंग। जपंत नानक गोपाल नामंग, जेकर फिर जाके हो पुरखां दी संगत विच आ जावेगा, भगती भाव वालियां दी संगत विच आ जावेगा। और संगत विच आके कला रवेगा ही नहीं, भगती करेगा, नाम जपेगा, बंदगी करेगा, उन्हां दी संगत ग्रहण कर लवेगा। सतगुरु फरमान करते ने, रमंत गुण गोबिंद नित प्रतै।
आग्या मन के महापुरुषां दी आग्या विच चल के निता प्रति नाम जपदा। हर किते संतां दी संगत मिल जावे, महापुरुषां दी संगत मिल जावे, बड़े तो बड़े पापां दा भी महापुरुष नाश कर दिया करदे हन। अज गणका जिसने अनेकां बड़े पाप कीते हुए हन, पाप कर्मां दे विच जीवन बतीत कर रही है, पतिवर्ता स्त्री दे धर्म तो डोल चुकी है, इस तरह का उसका जीवन है। अज जदों उसका पूर्वला चंगा भाग जागया, जिसनों गुरबाणी विच लिखना कीता है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटियो, भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर, मिलत कर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। जदों ऐसा कर्म पैदा हो गया साध संगत, जिस कर्म दे नाल, जिस भगती दे नाल सानू रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ मिलाप हुंदा है, ये धरती पुकारां करदी है। अज भोलेनाथ भगवान शिव जी तुरे जा रहे ने, जांदे जांदे मत्था टेकी जांदे है। पार्वती पुछदी है भोलेनाथ इधर कोई है तो है नहीं, किहनूं मत्था टेकी जा रहे हो? वो कहन लगे पार्वती आउण वाले समय दे विच, आउण वाले 100 सालां नूं इस थां दे उपर एक महापुरुषा ने आउणा है, बंदगी वाली रूह ने आउणा है, भगती वाली रूह ने आउणा है, संतां ने इस अस्थान ते आउणा है। असीं उन्हां महापुरुषां नूं नमस्कारां कर रखेगा, उस बंदगी वालियां नूं असीं नमस्कारां कर रखेगा। साध संगत हजे 100 साल नूं आउणा है, नमस्कारा अज ही। एक जगह तो लंघे जांदे मत्था टेक रहे ने, पार्वती कहंदी भोलेनाथ इत्थे भी कुछ दिखदा नहीं। कहंदे इत्थे 100 साल पहला महापुरुषां ने भगती कीती, हुण समा आ गया ये धरती नूं प्रगट होण दा। हुण इस जगह दे उत्ते पूजा होवेगी, नमस्कारां होणगीਆਂ। मतलब कहण दा इह है कि धरती पुकार करदी है कि मेरे ते महापुरुष आके भगती करन, नाम जपन। असी किन्ने किन्ने समागम कर दिन्ने आ, असी सबनां नूं बुला लैंदे हां, पर किसी रब रंगी रूह नूं स्पैशली बुलाया कदे? महापुरुषां नूं बेनती कीती आओ महाराज पा दिओ चरण, कर दिओ गृह पवित्र, नवां घर भी बना लिया, साध संगत बच्चे भी विआह लए, पैसा भी कमा लिया, पर महापुरुषां नूं घरे बुलाउण बारे कदे सोचिया ही ना। ये कोई पूर्वला चंगा भाग जागदा हुंदा है। बाणी कहंदी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटियो, भेटियो पुरख रसक वैरागी, मिटियो अंधेर, मिलत कर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। कोई चंगा श्रेष्ठ बड़ा भाग जागदा है, फिर महापुरुषां दा मिलाप हुंदा। मींह बड़ा पै रिहा सी, महापुरुष मींह दे विचों आउंदे आउंदे आ साध संगत बेशवा दे द्वारे दे बाहरले पासे खड़ गए। जदों उत्थे खड़े है, काफ़ी ज़्यादा शरीर नूं ठंड लगन लग गई। फिर उन्होंने बूहा खड़का दिता। जदों बूहा खड़काया, अंदरों गनका बेशवा बाहर खोलिया, सोचदी है कि शायद कोई मेरा कस्टमर है, मैनू मिलन वाला है। जदों बाहर खोलिया पता लग्या ये तो कोई भगवे बाणे च साधु आ गया, ये तो कोई महापुरुष आ गया। मेरे घर किवें? गनका वाड़े आए खलोता, अंदर ले आई, नमस्कार कीती, सुक्के वस्त्र दे दिते, आ धारण कर लो जी, ये उतार दिओ, मैं धो के सुका देंगी। चरनां दे विच बैठी है, महापुरुषां दी दृष्टि उहदे ते पै रही है। गुरबाणी कहंदी अमृत दृष्ट पेखै होए संत। अमृत भरी दृष्टि नाल जदों
भगवान साडे वल तक लवे पापियां नूं भी संत बना दिंदा है। जदों अमृत भरी दृष्टि नाल महापुरुखां ने देखना कीता, दृष्टि पाई, साध संगत जी अंतां दी कृपा हो गई, अंतां दी रहमत, अंतां दी बख्शिश हो गई। पाप कर्म करन वाली बिरती दा नाश कर दिता, पाप कर्म खत्म हो गए, साधुआं वाला उच्चा ते सुच्चा जीवन प्राप्त हो गया। किरपा हो गई आ तां अंतां दी। हुण साध संगत जदों महापुरुषां दा प्रस्थान करन दा समा आया, कहन लगे बेटा हुण सानू आग्या दे, असी जाना चाहुंदे आ। कहन लगी महाराज अज तुसी चरण पाए ने, दया करो कोई नाम दी जुगती दस दिओ, भजन दा तरीका, सिमरन दी जुगती दस दिओ। कहन लगे बेटा तेरे पाप कर्मां दा समा खत्म हो गया, हुण तेरे चंगे कर्मां दा समा शुरू हो गया। दूजी गल तेरा अंतला समा भी नज़दीक आ गया। जिन्ना क समा तेरा रहिंदा है, जिवें भाई नंद लाल जी सानू ज्ञान कराउंदे है, की कहंदे ने? कहंदे ने पिछली उम्र गुनाही बीती, हर की भगत ना कीती, आगे समझ चलो नंद लाला, एक देगा मैं सतगुर पासों प्रेम सुराही पीती। भाग हमारे लिखी फकीरी सो मस्तक धर लेती। पिछली उम्र गुनाही बीती, हर की भगत न कीती, आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती हो बीती। कहन लगी सतवचन महाराज आग्या करो, मैनू की करना चाहिए। कहन लगे बेटा आ ले मेरे कोल एक तोते वाला पिंजरा है, आ पिंजरा तू अपने पास रख, इहदे विच तोता अमृत वेले उठ के इशनान तां कर सकदी है। सतवचन महाराज अमृत वेले उठी इशनान करी, इस तोते नूं सब तो पहला 5 वारी राम राम कहा दिया करी, बस होर नहीं कुछ करना। तै जो कर दियां करी जा, बस साडा इन्ना क बचन मन ली तू। साधुआं कोल साध संगत जुगतियां हुंदियां ने, जुगती दे नाल मुक्ति कर दिंदे कन। असीं तां कहने जी जदों असीं पाठ कर लगदे सानू नींदर बड़ी आउंदी है, असीं की करिए? हुण जे किसी संसारी बंदे नूं कहोगे, वो कहणगे नींद दे टाइम नींद आउंदी हुंदी है, सौं जिया कर, पाठ दिने कर लिया कर, ये गल कहणगे तुहानूं भी नींद दे टाइम नींद ही आउणी, रात नूं 2 वजे उठदे हो, नींद ही आउणी है तुहानूं, सौं जिया करो, दिने पाठ करिया करो। तुसीं कहोगे जी दिने मेरा काम नहीं मुकदा, मैं किद्दां पाठ करूँगा? उन्हां कोले दा कोई जवाब नहीं है। जदों तुसीं महापुरुषां नूं कहोगे भजन मैं करदा, चित्त नहीं लगदा, नींदर आउंदी है, ख्याल माड़े आउंदे ने, महापुरख तुहानूं जुगतियां दसणगे। की कहणगे? ऐ बेटा भजन करदे नूं नींद आउंदी है, खड़िया हो के पाठ कर लिया कर। ऐ बेटा भजन करदिआं नूं नींद आउंदी है, उच्ची उच्ची बोल के पाठ कर लिया कर। ऐ बेटा भजन करदिआं नींद आउंदी है, कौली च पानी पा के कोल रख लै, एक कपड़ा रख लै, गिला कपड़ा मूँह ते फेरी जाया कर, तैनूं नींद नहीं आऊगी। क्योंकि महापुरखों ने खुद जुगतियां कीतियां हुईयां ने, वो तैनूं तरीका दस देणगे। जदों हफ्ता 10 दिन जुगती वरतेगा, काल आपे तेतों पासे हट जूगा। क्योंकि जे को नाम लए बदनामी, कल के लखण यही जिहड़ा नाम जपदा है, कलयुग उहदी बेइज्जती कराउंदा हुंदा है, भी ये नाम ना जपे, ये भजन ना करे, बंदगी ना करे। कलयुग तां जिहड़े माड़े काम करदे ने उन्हां नूं प्रफुल्लित करदा है, पैसा दिंदा है, मान च लैके जांदा है। कलयुग उन्हां दी सपोर्ट करदा है। साडी सपोर्ट करनी साडे गुरु ने, गुरबाणी ने, भजन सिमरन ने, बंदगी ने। हुण जदों तुहाडे ते कष्ट आउंदा है ना,
कलयुग तुहानू कदे तां मुसलमानां को लैके जाएगा, कदे तुहानू ठगण वालियां को लैके जाएगा, कदे ऐसे ऐसे लोगों को लैके जाएगा जिन्हां कोल तुहानू जाण नू मन नहीं करदा। हुण वो सारियां प्रॉब्लमां कोई गुरुद्वारे दा भाई जी तुहानू कहूगा ना भी आ पाठ कर लिया कर, शब्द दा जाप कर लिया कर, तेरा कष्ट कट्टिया जाऊ। कलयुग पता की करदा है, उस ग्रंथी दी इन्नी बेइज्जती कराउंदा है, लोग कहंदे ने ये तां पुੱਛਿਆ देण लग गया, ये तां सियाणप करन लग गया, इनू गुरद्वारे चों कढ़ दो। कलयुग ये काम कराउंदा है भाई। हुण जे गुरबाणी पढ़ के साडे पापां दा नाश नहीं होना, फिर होऊगा किवें? जे असी तुहानू गुरबाणी नाल नहीं जोड़ांगे तां जोड़ांगे किहदे नाल? असी तुहानू दसदे हां, जे किसी दे घर दे विचों कला कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं मुकदा, आनंद साहब दे पाठ करया करो वध तों वध। जे किसी नू रात नू नींद नहीं ना आउंदी, तुसी 11 पाठ चौपई साहब दे करके सोया करो, देखो नींद आउंदी। जेड़े कहंदे साडा बनदा काम बिगड़ जांदा है, वो जाप करया करो, थिर कर वैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पढ़िया करो, बाणी तो पढ़नी नहीं। असी कहने कोई आए बस कोई दे देवे, कीता कराई सानू दे देवे। गुरमुखां नूं तां मेहनत करनी पैंदी हुंदी है। कई कहंदे साडा ब्याह नहीं हुंदा। साध संगत जी लावां दा पाठ ब्याह वास्ते ही है। असी तां जिंदगी च एक वारी लावां दा पाठ सुणदे, मुड़ के सुणदे ही नहीं हैगे। घट्टो घट्ट लावां दे पाठ कर लिया करो, बाणियों पढ़नी है तुसी तां पढ़िया करो। इस करके जेकर कोई कहंदा मैनू ऐसे भयानक रोग लग गए, मेरे जख्म नहीं हटदे, मैनू दवाइयां खा के नशा रहिंदा है, जदों दवाइयां छड़ देना फिर बीमारियां आ जांदियां है। राग रामकली च तीजी वार है, राय बलवंड तथा सतै डूम आखी। वो बाणी दा पाठ करया करो, लै तुहाडियां सारियां दवाइयां छुट जाणगियां। भजन करो तो सही, करना कुछ है नहीं, कीता कराया मिल जे फिर किवें ठीक होऊगा भाई। कुंभ दा जल किड्डी औखी गल है, लोग इहदे पिछे लड़ी जांदे ने भी कुंभ दा जल कहता पीण नूं। कोल जल रखिया होया है, रोज़ सवेरे शाम छकना किन्ना औखा काम है। भी तो पानी पीने बोतलों चों पा के, कुंभ दा जल छक लिया करो रोज़, किड्डे कष्ट कट्टे जाणगे। उहदे ते सारी बाणी पढ़ी गुरु ग्रंथ साहब दी सच्चे पातशाह दी। इस करके साडे सारे कष्ट कट्टे जा सकते ने बाणी नाल, भजन नाल, महापुरखां दीयां जुगतियां दे नाल। पर असीं मन्नण नूं तैयार नहीं, असीं आपे ही हंकारी हो गए। आपे मैं तां जी किसी नूं मनदा नहीं। जदों कष्ट आउंदे ने फिर ऐसे ऐसे बीड़ियां पीण वालियां दे पैरां 'च मत्थे टेकदे असीं अखीं देखे ने। जदों कष्ट आउंदे ने फिर रब दे प्यारे सोहणे नहीं लगदे। नाले अरदास करदे ने लोक रोज़, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। जदों मिल जांदे ने फिर कहंदे ने असीं नहीं जी बाबिਆਂ नूं मनदे, असीं नहीं। जद के गुरु ग्रंथ साहब तो मंग लैंदे ने भाई लाहा लैण वाले। हुण महापुरुष कहंदे आ लै तोते वाला पिंजरा रख लै आपदे कोले। इस पिंजरे नूं कोल रख, रोज़ सवेरे इशनान करके 5 वार इस तोते नूं, क्योंकि ये राम राम कहना सिक्ख्या होया है, इनू 5 वार राम 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 कहा दिया कर, इन्ने नाल ही तेरा भला हो जाऊगा। कहंदी सतवचन रोज़ सवेरे इशनान करदी महापुरखां दे बचन कमाउंदी है। जेड़े भाई साधुआं दे बचन कमा लैंदे ने उन्हां दे बड़े भाग। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरी है। जे कोई साधु संतां दा बचन कमा लैंदा है, गुरु की किरपा नाल उहदा उधार हो जाता है। गुरबाणी की पंक्ति के अर्थ ने ये। रोज़ सवेरे तोते नूं राम राम कहाउंदी है। जिवें अजकल हुण जेठ हाड़ दे दिन चल पे ने, इन्हां दिनां दे विच उहने देखिया अंदर तोते नूं गर्मी लगदी, बाहर जिथे चुल्हा चौंका सी ओटे ते रख दिता पिंजरा, आप आराम करदी गए। तनू किते सप आ गया साध संगत, वो सप ने आके
तोते नूं खा लिया पिंजरे दे विचों, आप पिंजरे दे विच बैठ गया। ठंडी हवा आउंदी सी, जिवें पटारी विच बैठा हुंदा इदां बह गया। गनका सवेरे उठी, इशनान पान किया, पिंजरे कोल आई। पिंजरे कोल आके कहंदी गंगा राम बोल राम राम। खोली बिच हथ पा लिया, देखदी है कि किते गंगा राम सुता तां नहीं पिया। जदों सप नूं हथ पाया, सप ने डंग मार दिता। मरन वेले उहदे मूँह दे विचों राम राम शब्द निकलिया। अंत काल नारायण सिमरै, बादत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय वसै। बड़े संत जी महाराज श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहंदे हुंदे, अंत काल जे नरैण चित आ जावे, सिद्धे जाइए सचखंड नूं। कहंदे बकुंठा नूं जाईदा, अंत वेले जे वाहिगुरू मुख विचों निकल जाए। उहदे मूँह चों राम राम निकलिया, उसे वेले मर गई, प्राण त्याग गई। आकाश दे विचों फुल्लां दी पालकी आउंदी है। वो बेशवा नूं गनका नूं जिहड़ी पाप कर्म करके मरी सी, मरदे वेले मूँह चों राम दा नाम निकलिया। ऐ उहदी आत्मा नूं फुल्लां दी पालकी ते सजा के बड़े महाराज जी गंगा विच बैठ के पापां दा पहाड़ टह गया। विचार कर रहे सा, निर्मलंग साध संग है, जपंत नानक गोपाल नामंग। जिन्हें वाहिगुरू जी का नाम जप लिया, वो सीधा सचखंड नूं जांदा है। निर्मलंग साध संग है। हे प्राणी, पावन पवित्र नाम जप के तू भी पावन पवित्र हो जा। सत संगत दे अंदर जुड़ के वाहिगुरू जी का सिमरन करया कर। सतगुरु दया करन, रहमत करन, बख्शिश करन। कलों भी इसी तरह साध संगत ने 7 बजे आके 7 तो 8 बजे तक इवें किवें लाखा लैण की कृपालता करनी, ताकि साध संगत जी आपां वाहिगुरू जी की महिमा कर सकीए। समय तो लेट नहीं होना। नाम दे नाल परपक्कता हासिल करनी, बंदगी दे विच परपक्कता हासिल करनी, यही साडा उच्चा ते सुच्चा जीवन हो जाना चाहिदा है। कलों इसी तरह 7 तो 8 बजे तक आपां ने अरदास बेनती भी करनी कि हे सच्चे पातशाह परिवार दियां सभे मनोकामनावां पूरियां करके दुखां दा नाश करना। रहिंदियां विचारां कलों 7 तो 8 बजे तक करांगे। देवो असीस, बुलाओ फतेह साहबा को। वाहिगुरू